Good morning, everyone. Just a minute, let me just share the screen. ठीक है, तो let the screen open up. Just a minute. Okay, तो क्या कुछ होमवर्क था everybody? Was there some homework given? Okay. Exercise 2 11 से 20 हो गया सारा? Everybody हो गया सारा? Exercise 2 11 to 20? Okay, doubt है. ठीक है, so let us discuss that. Next one. 11 to 20 exercise 2. बताओ कौन सा? क्वेश्चन 12, ठीक है. क्वेश्चन 12 है CrO5. देखो क्वेश्चन क्या है? CrO5 plus H2SO4 ये लेक्चर 11 का ही है. 12 में भी शेयर किया हुआ है क्या? नहीं, उन्होंने गलती से लिंक भेज दिया होगा. एक टाइम पे दो जगह कैसे ले सकते हैं? अरे उसमें गलती से लिखा होगा. 12th वाले कितने बच्चे आ गए हैं? नो नो, नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, वो उन्होंने गलती से डाल दिया होगा. 12th वाले कितने आए हैं? ओके ओके, यू कैन लीव इफ यू वांट टू, बिकॉज ये भी वॉल्यूमेट्रिक ही चल रहा है और उसके बाद फिर आपको ये चालू हो जाएगा कैसे स्टेट. ओके फाइन, ठीक है. तो अब ये देखो क्वेश्चन है CrO5 plus H2SO4 gives Cr2SO4 whole thrice plus H2O plus O2. ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है? देखो दो तीन तरीके हैं इसको. ये तो तुम नॉर्मल एटॉमिक बैलेंसिंग कर लो, ठीक है. ठीक है, या तो तुम नॉर्मल एटॉमिक बैलेंसिंग कर लो या तो तुम रेडॉक्स बैलेंसिंग कर लो. कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड दिस? ओके सिद्धांत, सो व्हाट इज द अप्रोच दैट यू हैव यूज्ड? क्या अप्रोच यूज किया तुमने? मतलब कौन से मेथड से बैलेंसिंग किया ये बताओ. नॉर्मल मेथड से किया चलेगा, नॉर्मल बैलेंसिंग भी चल जाएगा. ठीक है, और रेडॉक्स बैलेंसिंग किसी ने किया? एवरीबॉडी, किसी ने रेडॉक्स बैलेंसिंग किया है इसमें या नहीं किया? कुछ तो बोलो, ट्राई किया है नहीं किया है? ओके, सबने नॉर्मल बैलेंसिंग किया, ठीक है. देखो नॉर्मल बैलेंसिंग करके तुम्हारा आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन यूज दैट. यहाँ पे बेसिकली बैलेंस करना है तो तुम्हें एग्जैक्टली कोफिशिएंट पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा. तो तुम यदि सोचते हो इस तरह से, तो देखो H2SO4 तो कुछ हो नहीं रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पर वैसे क्रोमियम का, ये +6 से +3 में आ रहा है. इज दैट क्लियर?
Everybody please respond. Is that clear? तो यहाँ पे क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बताओ, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? Everybody, which is getting oxidized? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है यहाँ पे? एवरीडी, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये -2 से यहाँ पे 0 आ रहा है। अब देखो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया रेडॉक्स बैलेंस, क्योंकि समझ रहे हो ये तो एक तरह से इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स हुआ ना, एक ही मॉलिक्यूल का सब ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो देखो इससे अच्छा तरीका यही है कि नॉर्मली ही बैलेंस कर लो। देखो 2 एटम यहाँ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और SO4 3 है वहां पे, तो यहाँ पे 3 कर लो। अब देखो हाइड्रोजन कितना है इधर 6, इधर 3 कर लो, ऑक्सीजन कितना बच गया, ठीक है 7, तो 7/2 कर लो। आसान है ना, नॉर्मल बैलेंसिंग तुरंत हो जा रहा है। एवरीबॉडी क्लियर है नॉट? तो वैसे अपन कर लेंगे। फिर अब चेक करो, बताओ क्या आएगा आंसर, कि 1 मोल ऑफ CrO5 will liberate how many moles? तो अब देखो 2 मोल लिबरेट करता है 3.5, तो 1 मोल कितना लिबरेट करेगा? 1.75। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 13। देखो H2O2, उसमें O18 है, O3 के साथ रिएक्ट करा है। अच्छा O3 क्या है बताओ, O3 क्या है बताओ एवरीबॉडी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा ना इसको, यानी ये वाला जो ऑक्सीजन -1 में है वो O2 में चला जाएगा 0 में। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो रेडियो एक्टिविटी कौन शो करेगा तुम्हारे हिसाब से, ऑक्सीजन में जा रहा है, ऑक्सीजन शो करेगा ना एवरीबॉडी, O18 ही शो करेगा ना, O18 रेडियो एक्टिव है, जैसे नॉर्मली 16 होता है, तो यही शो करेगा। वैसे इसको यहाँ पूछने का मतलब नहीं। खैर नेक्स्ट, क्वेश्चन 14। In the following sequence of reaction, if sulfur is taken radioactive, then देखो सल्फर रेडियोएक्टिव है, then H2S3 बना, Ag2S3 बना, फिर तो then एक सेकंड है ना, देखो बेसिकली समझने की कोशिश करो, ये सीक्वेंस रिएक्शन का है। Na2SO3 plus sulfur, it is giving Na2S2O3, फिर सिल्वर नाइट्रेट, Ag2S2O3, फिर H2 बॉइल किया H2O के साथ, Ag2S प्लस H2SO4, ये बन गया। ठीक है रेडी। अब जरा देखो ये SO3 के साथ रिएक्ट किया, H2SO2 बना, फिर ये बना, फिर ये जो है मेरे, देखो यहाँ पर SO3 से ही फाइनली SO4 बन रहा है, तो ये सल्फर कहाँ आ रहा है एवरीबॉडी, ये वाला सल्फर कहाँ आ रहा है बताओ? Ag2S में ही आना चाहिए ना, कोई दिक्कत है? अरे जैसे ये देखो H2O3 2- की स्ट्रक्चर की हमने जो बात की थी वो कुछ इस तरह का होता है ना, तो ये Ag2S आ रहा है, यानी कि ये इसके साथ जाएगा ना, और ये इसके साथ जा रहा है, तो ये वाला सल्फर जो था वो कहाँ है, यही है ना। खैर ये पूछने का अभी इसका कोई मतलब नहीं है, दिस कैन बी पुट अप इन अ पी ब्लॉक क्वेश्चन। स्क्रॉल करें नीचे,
15 इन द फॉलोइंग रिएक्शन द रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन, इस तरह की सवाल काफी, ये तुम खुद बताओ बताओ रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन कहाँ अपीयर होगा, इस तरह के सवाल तुमने काफी कर लिए ना। 15 के आंसर बताइए। अरे H2O2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, तो रिड्यूस हो रहा है, एक सेकंड, MnO4 रिड्यूस हो रहा है तो H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रिड्यूस अपीयर होगा, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऑक्सीडाइज फॉर्म में रिड्यूस होगा ना, मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन नहीं तुम देखो, 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 ये 18 है प्लस 6H प्लस गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5/2, ठीक है, तो ये प्लस 7 से प्लस 2 में गया तो रिडक्शन है, तो इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है -1 से 0, ये है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म की तो बात हम नहीं कर रहे, हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 18 यहीं पे जाएगा ना। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट, अरे सारे ही पूछ रहे हो शायद तुम लोग, 16 तो सीक्वेंस मिल रहा है। अच्छा, HNO3 का जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बात है कि ये वाला ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, ये समझ में आ रहा है सबको? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रेडियो एक्टिव, ऐसा बता रहे हैं क्या? बात है कि ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ भी रेडियो एक्टिव ही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेने से मास नंबर चेंज हो जाता है क्या? एवरीडी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन लेने से मास नंबर चेंज तो नहीं होता ना। ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने वाली बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मान लो Mn रेडियो एक्टिव होता तो ये रेडियो एक्टिव होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट 16, in the reaction 4 moles of electrons are transferred to 1 mole of HNO3। देखो HNO3 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रोजन का 5, अब इसमें यदि तुम 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये +1 में आएगा, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये +5 से +1 में आएगा, तो +1 में जब आएगा तो +1 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए इसका, मतलब ऑब्वियसली +1 में कौन सा एलिमेंट, N2। तो अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पर दो, एक नाइट्रोजन यहाँ पे दो, तो यहाँ 1/2 होगा, तो 1/2 मोल N2 होना चाहिए ना। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, सारे ही पूछ रहे हो क्या? हाउ डिड N2O कम? N2O ऐसे आ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना, और ऑप्शंस में वही एक ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सिद्धेश देखो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है उसमें एक ही ऑप्शन है ना, N2O, तो इस हिसाब से हमने बात की। अच्छा देखो अभी क्या है, एसिडिक मीडियम में एवरीबॉडी, एसिडिक मीडियम में N फैक्टर क्या होता है MnO4 का? एवरीबॉडी, एसिडिक मीडियम में N फैक्टर क्या होता है MnO4 का? ओके, इट इज 5, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग चीजों की, जैसे एसिडिक मीडियम में N फैक्टर 5 होता है वो तो ठीक है। अब हाँ, Fe 0.93, देखो ये एक्चुअली में क्वेश्चन में शायद से मिसप्रिंट है, ऐसा होता नहीं है, इट शुड बी Fe 0.93O।
ये होना यही चाहिए। एक्चुअली में इस तरह का सॉल्व होता नहीं है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ये इस तरह का सॉल्व होता है, इस तरह का नहीं होता है। एक बार सोल्यूशन भेजा है ना, उसमें चेक करो तो सॉल्व किसके हिसाब से किया। एक बार चेक करो तो सोल्यूशन भेजा था ना तुम्हें ग्रुप में। नहीं तो उसमें इसके हिसाब से नहीं, वो तो ठीक है, इसके हिसाब से सॉल्व किया है आंसर में या इसके हिसाब से। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों के हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। इसके हिसाब से पहले देखते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एवरीबॉडी, 0.93, x -2 is 0, तो x आया 2/0.93, ठीक है। और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यानी कि +3 में, तो n फैक्टर क्या आया 3 - 2/0.93। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये नहीं ठीक है, करके देखते, रुक जाओ। इज दैट क्लियर? एक्चुअली ये कंपाउंड होता नहीं है, दिस इज द कंपाउंड। सॉल्व कैसे किया है वो देखो ना, वो प्रिंट की बात लगा। एक से मैं ही चेक कर लेता हूँ। तो अब जरा देखो क्या बोला है इसने, ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ, ठीक है। तो इसका 1 मोल के लिए n फैक्टर ये है, और ये आया n, ये n निकालो एवरीबॉडी, n निकालो। अरे आयरन के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, +2 और +3, ठीक है। तो +2 है, मैं ऑब्वियसली +2 और 3 के बीच में है, तो हायर पे ही जाएगा ना +3, एक MnO4 ऑक्सीडाइज ही करेगा ना इसको। एक बार निकालो n, देखो कितना आ रहा है। जीरो 0.17 आ रहा है, और आंसर दिया है 0.17। 0.14 दिया है आंसर। एक मिनट में सोल्यूशन में देख लेना उन्होंने किया गया। सोल्यूशन, अरे इन्होंने 0.93 के लिए ही सॉल्व किया है एवरीबॉडी, 0.93 के लिए ही सॉल्व किया है, इसके लिए ही सॉल्व किया है। तुम देखो एक बार आंसर क्या दिया उन्होंने, सही है अपना, ये ऐसा होता ही नहीं है। तो अपना आंसर तो आ रहा है, इसके लिए ही सॉल्व किया है, वो गलत प्रिंट है सोल्यूशन में, देखो क्या सॉल्व किया उसने। समझ में आया एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो ये आंसर देख लो, एग्जैक्ट आएगा इससे तो वहां। 0.17, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 3/5 is 0.6 माइनस, एक सेकंड देख लेता हूँ। -0.43 आ तो रहा है ये, 0.17 आ तो रहा है। आंसर तुम्हारा 0.5158 है ना, वो ठीक है, प्रिंटिंग का गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नाइनटीन। अच्छा देखो, इसके सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया है समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इसके सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया है समझ में आ रहा है? वो भी समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन का। ये बता रहे हैं Fe 0.93 हो,
तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें Fe+2 वाले होंगे और कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+3 वाले होंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसके नंबर यदि x हैं तो इसके नंबर 0.93 माइनस x होगा ना एवरीडी। तो अब उन्होंने किया क्या है 2 इंटू एक्स, क्योंकि ये x है, प्लस 3 इंटू 0.93 माइनस x इज इक्वल टू 2। तो तुम्हें नहीं लगता ये तो इसके ऊपर ही सॉल्व कर रहे हैं? इज दैट क्लियर? इसके ऊपर ही सॉल्व कर रहे हैं ना। तो x के लिए सॉल्व किया है और x सॉल्व हुआ है 0.79। पहले तो चेक करके देखो एग्जैक्टली 0.79 आ रहा है क्या? नहीं समझे सलोनी। एग्जैक्टली जीरो, अरे मैं क्या समझ, बोलो देखो एक्चुअली में FeO होता है तो Fe 100 होंगे तो O भी 100 होगा, ठीक है। बट इसके जगह पे सपोज मैंने दो Fe2 प्लस Fe3 प्लस कंसिडर किया तो वो +6 चार्ज है। तो अब उसके लिए दो Fe2 प्लस की जगह पे तीन Fe, मतलब समझ में आ रहा है? देखो इसके ऊपर +6 चार्ज है यानी 3 आयन Fe2 प्लस के, ये इक्विवेलेंट है, इसको 2 आयन Fe3 प्लस रिप्लेस कर देगा। तो एक जो है 1 Fe2 प्लस इज लेस, एक आयरन का एटम जो है वो कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? अरे हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। जैसे तुम्हारे पास तुम हायर वैलेंसी वाले एलिमेंट्स इसको रिप्लेस करोगे तो आयरन के नंबर कम होने लगेंगे। तो ये इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक सॉल्ट, जिसमें स्टोइशियोमेट्री फिट नहीं हो पाता क्योंकि इम्प्योरिटी होती है Fe2 प्लस के अंदर Fe3 प्लस वाली। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? कोई दिक्कत है? तो अब जरा देखो, अब इसके लिए लगाओ नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स। तो 0.79 into 1, क्योंकि Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा और ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है, इज इक्वल टू n into 5। तो अब n के लिए सॉल्व करो, कितना आता है 0.79 अपॉन 5। तो ये कितना आया आंसर? ये 0.158 आता है उस केस में। तो मेरे ऊपर वाले अप्रोच में गलत अलग क्यों आ रहा है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा 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 अच्छा, ये समझ में आया। यहाँ क्यों अलग आ रहा है, समझ में आया? एक्चुअली में ये 0.93 होगा एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये गलत था। हाँ एक्चुअली यहाँ अपने पास एक एटम था ही नहीं ना। एक्चुअली हम कंफ्यूज हो गए इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, बट एक्चुअली में सॉल्व इसको इसी के लिए करना है, सही वाले के लिए ही करना है। ये समझ में आ रहा है सबको? ये बात है एक्चुअली, हमें सॉल्व इसके लिए ही करना है। अब एक बार चेक करो, देखो क्या आएगा। हमें तो सॉल्व इसके लिए ही करना है ना, वन तो कंसिडर नहीं करना। क्वेश्चन में सही कर लो, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, है ना। अब सॉल्व कर देखो कितना आता है। अब एवरीबॉडी आ रहा है इतना? तो समझ में आया ना क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी? इनको बस ये लिखना चाहिए था, बाकी सारी चीजें सही हो जाती। यदि ये लिख देते तो सारी चीजें सही हो जाती। किसी को डाउट है, समझ में आया नहीं आया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और यू हैव स्टिल डाउट? किसी डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज करो, Fe 0.93 हो करो, Feo 0.93 है ना, सो मेक इट Fe 0.93 हो। ओके नेक्स्ट। एक सेकंड, 23 तो मैंने होमवर्क दिया ही नहीं था। सेकेंड मेथड अगेन, सेकेंड मेथड देखो क्या है। देखो सिद्धेश में क्या समझाना है, सेकेंड मेथड में क्या है।
यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्ट है Fe 0.93, सलोनी से फर्स्ट मेथड नहीं समझी, ओके। अच्छा एन फैक्टर निकालते कैसे हैं सलोनी, ये बताओ। सलोनी फर्स्ट एन फैक्टर निकालते कैसे हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, यही अप्रोच यूज करते हैं ना। तो इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया अपना, देखो इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट आया 2/0.93 और बाद में आया क्या 3, ये बात समझ में आ रही है? इनिशियली 2/0.93 और बाद में 3, तो अब चेंज कितना है, 3 - 0.93 आया ना, और एटम 0.93 है, तो ये हो गया। समझ में आ रहा है? एन फैक्टर, ठीक है। और दूसरा n इंटू 5 कर दिया। अब आ जाते हैं इस वाले मेथड पे। देखो इस वाले मेथड में क्या है, इस वाले मेथड में ये है कि मान लो तुम्हारे पास Fe 0.93 है, तो ये Fe 0.93 इसलिए बनता है क्योंकि Fe2+ के जगह पे कुछ Fe3+ के आयंस आ जाएंगे। अब 3 Fe2+ की जगह पे 2 Fe3+ ही आएंगे, तो एक Fe2+ का नंबर कम हो जाएगा ना, तो ये इसमें Fe3+ की इम्प्योरिटी है, इसलिए इसके नंबर कम हुए। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे देखो मान लो तुम्हारे पास Al2 है तो O3 होता है, तो Al का वैलेंसी 3 है तो इसलिए कम लगता है, बट FeO में एक एक लग रहा है, ये एक है तो ये भी एक है, क्योंकि +2 -2 है। तो जब तुम हायर वैलेंसी से रिप्लेस करोगे ना, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स कम हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है सिद्धेश? तो अब मान लो Fe2+ x है तो Fe3+ 0.93 - x होगा, बट यहाँ वाली ये बात क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल चार्ज तो बैलेंस ही रहेगा ना, ओवरऑल सॉल्ट तो न्यूट्रल होगा। तो अब जैसे कि चार्ज देखो, तो 2 into x plus 3 into 0.93 minus x should be equal to 2, so we can solve x is equal to 0.79। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ सकते हैं। टू कैसे आया? अरे ओवरऑल सॉल्ट के ऊपर चार्ज -2 है, तो कैटायनिक चार्ज ही तो +2 होना चाहिए, चार्ज तो बराबर ही रहेगा ना, सॉल्ट तो न्यूट्रल ही रहता है। और किसी को कोई डाउट है? इसका डाउट से मैं बताऊंगा, अभी तो खत्म तो करने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 19, अरे सारे ही पूछ रहे हो तुम लोग। एक सेकंड, Zn plus NO3 minus gives Zn2 plus NH4 plus H2O। पूछा क्या इसमें? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन पर, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे +5 में है, और ये है कितने पे, देखो -3 पे है। ये सबको समझ में आ रही बात? हाँ यार कुछ तो बोलो। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बताओ जरा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना, -8 आ रहा है। -3 कैसे? x plus 4 is 1, so x is 1 minus 4, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए ना हमें। अरे वो गलत प्रिंट है, अमोनियम आयन होता है, NH4+ होता है, वो सही प्रिंट ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये होता है NH4+, उन्होंने उसको ऐसे लिख दिया है NH4+, ऐसे तो बच्चे करते हैं। किसी को बोलूंगा NH4+ लिखने के लिए तो ये लिख सकता है। नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन फॉर क्वेश्चन 14 अगेन? क्या दिक्कत आ गया सर आयु 14 में? अच्छा 20 में किसी को डाउट तो नहीं है ना? एवरीबॉडी, किसी को 20 में डाउट तो नहीं है ना? ठीक है,
20 के आगे तो मैंने दिया नहीं था। Na2SO3 रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ, हीट करने पे इट इज फॉर्मिंग Na2S2O3, ठीक है। उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया, देन इट इज गिविंग Ag2S2O3, ठीक है, जिसको H2O के साथ बॉइल किया तो वो देता है Ag2S प्लस H2O। तो अब देखो यहाँ पे H2O3 ये होता है S माइनस O माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ से जो सल्फर है वो यहाँ पर यहाँ आया, ठीक है ना, क्योंकि SO3 का स्केलेटन है, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर S माइनस आया, फिर वैसे ही रहा, फिर अब ये Ag आ जाएगा, Ag, तो अब यहाँ पे Ag लगा हुआ है, तो Ag ये लेके भागा है, ये समझ में आ रहा है सबको, Ag ये लेके भागा है, तो ऑब्वियसली ये वाला सल्फर यहाँ पे Ag2S के साथ ही तो है जो रेडियो एक्टिव था। ये सबको समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ जाएं। अच्छा, वो डबल टाइट्रेशन पे आ जाते हैं वापस। अच्छा, डबल टाइट्रेशन को वीडियो देखा था तुम लोगों ने? समझ में आया था क्या हो रहा है? ठीक है, तो देखो अभी हम लोग एकदम सिंपल वाला तरीका करेंगे। फर्स्ट स्टेज देखो, Na2CO3 वर्सेस HCl। NO2CO3 को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा, हाँ ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। फाइनली कलरलेस होता है, फाइनली कलरलेस, उल्टा मतलब देख लेते हैं। पहले उन्होंने फिनॉक्सिलीन डाला था ना, तो पहले अरे देखो वीडियो क्या था, वीडियो फिर से ओपन करो, मैं देख ही लेता हूँ उन्होंने क्या किया है। जस्ट मिनट, वो वीडियो जस्ट मिनट, हाँ स्क्रीन शेयर करूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड में, एक सेकंड में है ना, स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं आएगा, ऑडियो नहीं आएगा, पता है एवरीबॉडी, ऑडियो नहीं आएगा। इट्स टेकिंग टाइम टू लोड, 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, इट इज ओपनिंग, है ना। एक सेकंड, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग करता हूं मैं अब। देखो यही एक्सपेरिमेंट दिया था तुमने, एवरीबॉडी, ये एक्सपेरिमेंट दिया था ना,
एक सेकंड खुल जाने दो इसको। Shouldn't taking this much of time. ठीक है, let it load. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए लोड होने में। अच्छा, ये जो देखा तुमने, उसने ब्यूरेट में HCl डाला और नीचे Na2CO3 प्लस NaH डाला, फिनोक्सिलीन डालने के बाद कलर एकदम पिंक हो गया। समझ में आ रहा है ना? एवरीबॉडी इंडिकेटर डाला है, अभी मिथाइल ऑरेंज नहीं डाला। अब देखो क्या होगा। NaOH भी डाला हुआ है, NaOH भी डालते हैं। वी विल टेक अप दोस केसेस, हम लोग वो केसेस लेंगे जहां पे NaOH भी डालते हैं। ठीक है श्रेयस, डोंट वरी। अभी तुम इसको Na2CO3 प्लस HCl टाइप का मान के चलो, NaOH वाले केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो अब ये कलरलेस हो गया, तो इसका वॉल्यूम रिकॉर्ड करो। तो ये कौन सा एंड पॉइंट का कलरलेस है, कलर है? तो ये कौन सा एंड पॉइंट है एवरीबॉडी? फिनोक्सिलिन पिंक से कलरलेस हो गया, कौन सा एंड पॉइंट है? फर्स्ट एंड पॉइंट है, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्या होता है यहाँ पे। अब देखो, अब मिथाइल ऑरेंज डाला है, राइट? मिथाइल ऑरेंज बाद में डाला है, राइट एवरीबॉडी? मिथाइल ऑरेंज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद, तो हमने ऐसे ही पढ़ा था ना। ओके, तो अब इसका कलर क्या है बताओ एवरीबॉडी? इसका कलर क्या है? येलो है ना? हम्म। तो ये फाइनल कलर तो ऑरेंज आया तुम्हारा, खत्म हो गया, तो कलरलेस कहाँ आ रहा है एवरीबॉडी? फाइनल कलर क्या है बताओ एवरीबॉडी, प्लीज रिस्पॉन्ड। फाइनल कलर तो ऑरेंज है ना? अब यदि फाइनली और डाल दोगे तुम, क्या करते? ऑरेंज थोड़ी है, हाँ तो ऑरेंज ही होगा ना, पूरा तुमको रेड थोड़ी करना है, मैंने बताया था ना ऑरेंज पे रोकना है। आगे आगे प्ले करता हूँ, चलो ठीक है। कहाँ आगे कुछ हुआ? अरे आगे तो वीडियो खत्म हो गया यार। अब ये तो मजे ले रहे हैं, टू डू डू कुछ कर रहे हैं, वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया ये सब बता रहे हैं। ओके फाइन, सो आई होप यू हैव सीन द एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टूड दिस, राइट? ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसका एन फैक्टर 1 यूज होता है, इसका एन फैक्टर 1 होता है यूज, है ना? एन फैक्टर इसका 1 यूज होता है। और दूसरे स्टेज में इसको इसको हाफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे एच एंड पॉइंट बोलेंगे, फिनोप्थलीन होता है ना। फिर NaHCO3 में HCl डालोगे तो H2CO3 बनेगा प्लस NaCl बनेगा, ये होगा MEO एंड पॉइंट, जो कि होता है सेकेंड एंड पॉइंट।
ओके अच्छा एक ग्राफ बना देते हैं इसको, तो ये लिखा हुआ है सबने ना, एवरीडे ये सबने लिखा है ना, तो स्क्रॉल करूं मैं नीचे या फिर से लिखना है? एवरीडे ये लिखा तो है ना सबने, कुछ तो बोलो। ठीक है स्क्रॉल करते हैं। देखो एक ग्राफ है, एक्चुअली में ग्राफ कैसा आता है, ये तुम आयनिक इक्विलिब्रियम करके चैप्टर है जो कि आने वाला है आगे के चैप्टर्स में, उसमें समझ में आएगा। बट इसका एक ग्राफ बनाते हैं, एग्जैक्टली ये ग्राफ कैसे बनता है उसका रीजन तो उसमें ही समझ में आएगा। देखो Na2CO3 में जब तुम HCl डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा NaHCO3 प्लस NaCl। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे तुम इसमें वॉल्यूम ऑफ HCl ऐड करते जाओगे, सोल्यूशन जो है उसका पीएच कम होता जाएगा, राइट? ये समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? तो जैसे जैसे तुम इसमें HCl डालते जाओगे पीएच इसका कम होता जाएगा, तो एंड पॉइंट पे वर्टिकल लाइन आता है। अब वर्टिकल लाइन क्यों आता है ये आयनिक में पढ़ेंगे, टाइट्रेशन कर्व्स करके वहां टॉपिक होता है, ठीक है एवरीबॉडी? वर्टिकल लाइन क्यों आता है वो हम आयनिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो अब इसको बोलेंगे HPH एंड पॉइंट। अभी वॉल्यूमेट्रिक वाले पार्ट ही करेंगे, फिर सेकेंड एंड पॉइंट आएगा MEO एंड पॉइंट, ठीक है? ये एंड पॉइंट्स हैं, ये पहला मतलब हाफ न्यूट्रलाइजेशन और ये दूसरा। तो यहाँ पे यदि वॉल्यूम ऑफ HCl यूज होता है x और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl यूज होता है y, so can you represent a relation between x and y? क्वेश्चन है, represent a relation between x and y। ऑप्शंस दे देता हूँ, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 2y, ठीक है? x ग्रेटर देन y और x लेस देन y। ओके सरायु वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, अमन वेरी गुड। नहीं नहीं बाकी लोगों ने सही आंसर नहीं दिया, जिनका नाम ले रहा हूँ उन्होंने सही आंसर दिया है। भावेश यस वेरी गुड, प्रीतेश नहीं, रजत गलत है। सिद्धेश नहीं 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 गलत है। राधिका या दैट इज करेक्ट। एक्चुअली समझ में आया वन कैसे आएगा, आंसर एक्चुअली ए है, ऑप्शन ए। अरे जरा सोचो, इधर एक एन फैक्टर यूज हुआ तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में मोलैरिटी 1 है Na2CO3 का, एन फैक्टर 1 है, और वॉल्यूम ऑफ HCl यूज होता है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मान लो कि उसका M2 है V, तो V1 जो यूज होगा, V1 को कैसे लिख सकते हैं ऑलरेडी, V1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक सी V1 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, M2/M1, फिर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट में भी तुम लिखोगे मोलैरिटी उसका 1 ही है, तो ये आएगा M2 इंटू V2, तो V2 क्या आएगा, देखो V2 क्या आएगा, इसको M1 लिख देते हैं, ये फिर से वही आएगा ना, हमने क्या किया है M2V1 मोलैरिटी HCl की डिफाइन की है, एक सेकंड रुक जाओ है ना, और इसको M1 डिफाइन किया है, तो ये आएगा आपका क्या M1/M2 आएगा, और ये फिर से वही आएगा M1/M2। हाँ ए आंसर आएगा, ये सबको सबको बात चमक रही है, अगर ये बात सबको चमक रही है नहीं चमक रही है? अरे जितने इक्विवेलेंट्स आधा न्यूट्रलाइजेशन हुआ था और बाद में फिर आधा हुआ, तो बराबर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं एंड पॉइंट्स में तो सेम ही होगा, तो HCl का वॉल्यूम भी तो सेम ही लगेगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है तो राइट इट डाउन।
अरे वही तो बताया श्रेयस, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे तुम एक्सपोनेंशियली क्यों डिक्रीज होता है, या आयनिक में पढ़ोगे, वो तो पीएच रिलेटेड चेंज है ना, वो तो ऑब्वियसली अलग चीज है। वॉल्यूमेट्रिक से रिलेटेड हम इक्विवेलेंस की बात कर सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दे दिया एक्स वाई। आयुष तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? ये ग्राफ अभी समझना नहीं है, वो तो आयनिक में आएगा कैसे ग्राफ बन रहा है। यहाँ हमें समझना है कि एक्स और वाई इक्वल कैसे है, ठीक है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हमें क्या समझना है, समझ में आ रहा है? हमें तो इक्विवेलेंस यूज करना है ना, यही चैप्टर है अपना, और तुम्हें वही समझ में नहीं आया? ओके। अच्छा, ये x इज इक्वल टू वाई वाली बात कितने लोग को समझ में नहीं आई, बताओ तो पहले। हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस? आयुष इज वन, और कितने लोग हैं? ओके, और कोई नहीं है। देखो, समझने की कोशिश करो। हाफ न्यूट्रलाइजेशन में आधा इक्विवेलेंट यूज हुआ, फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में तो आधा ही बचा ना। तो दोनों इक्विवेलेंट्स के अंदर बराबर न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये इज दैट क्लियर? आयुष, आयुष प्लीज रिस्पॉन्ड। दोनों इक्विवेलेंट्स में बराबर, दोनों एंड पॉइंट्स में बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज हुए हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो जब बराबर इक्विवेलेंट्स यूज हुए Na2CO3 के, तो HCl के बराबर ही वॉल्यूम लगेगा ना। तुम देखो ना, वही चीज मैंने किया है, M1 into 1 ही इक्विवेलेंट्स लग रहा है, और बाद में HCl का मैंने M2 डिफाइन कर दिया मोलैरिटी, इन फैक्टर उसका भी 1 है, तो V1 लगा M1/M2, V2 भी लगा M1/M2। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इक्वल वॉल्यूम लगना चाहिए ना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट करें अब केस, एवरीबॉडी आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, ये तो केस 1 था, सबसे आसान केस। देखो, हमें ना सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट इक्वेट करना है। केस 2, केस 2 में हमने क्या किया है, रिएक्शन मिक्सचर में हमने ले लिया, रिएक्शन मिक्सचर में हमने लिया NaOH प्लस Na2CO3। तुम्हें नहीं लगता है हमने वही वाला वीडियो देखा था? एवरीबॉडी, ये जो हमने अभी वीडियो देखा वो यही था ना? तो क्या तुम्हें लगता है ये 3 बार टाइट्रेशन होगा या डबल टाइट्रेशन होगा? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ये 3 बार टाइट्रेशन होगा या डबल ही होगा? डबल ही, तुमने वीडियो तो डबल का ही देखा है ना, तो डबल ही होना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पर वीडियो में हमने क्या सीखा था, जैसे हम तो NaOH यूज कर रहे थे प्लस Na2CO3, और हमने फिनोप्थिलीन डाल दिया था, हमने नहीं, मतलब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और ऊपर से हम HCl डाल रहे थे। तो अब हम बात करते हैं एंड पॉइंट 1 की, यानी हाफ न्यूट्रलाइजेशन तक की बात। अच्छा बताओ, इसमें एसिड HCl है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा पानी में? एवरीबॉडी, HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सबसे पहले किसके साथ करेगा? NaOH के साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अब NaOH प्लस HCl पहले रिएक्ट करके NaCl प्लस वाटर बनाएगा, NaOH न्यूट्रलाइज हुआ। बट ये न्यूट्रलाइज होने के बाद भी सोल्यूशन तो बेसिक ही रहेगा ना। एवरीबॉडी, ये बात चमक रही है? न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद भी सोल्यूशन तो बेसिक ही रहेगा, तो फिनोक्सिलिन कलर चेंज दिखाएगा क्या? एवरीबॉडी, फिनोक्सिलिन कलर चेंज दिखाएगा इस पॉइंट पे? Na2CO3 भी तो बेसिक है ना, नहीं दिखाएगा। तो अब क्या होगा, अब जो HCl है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? HCl के साथ, और NaHCO3 बन जाएगा। तो अब जब NaHCO3 बनेगा, तो यहाँ में फिर HPH कलर ट्रांजिशन होगा। ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इसमें ज्यादा HCl लगेगा, तो इस बार जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH हैं प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जैसे ऐसा लिख देते हैं 1/2 इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स Na2CO3 है, वो सपोज मोलैरिटी m है HCl की, मोलैरिटी HCl इंटू VHCl। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो पहले एंड पॉइंट में ज्यादा लगेगा ना, फर्स्ट स्टेज में ज्यादा लगेगा, और स्टेज 2 में फिर क्या होगा, आधा इक्विवेलेंट यूज होगा Na2CO3 का।
और वो इक्वल होगा MHCl VHCl के केस में। तो इस केस में x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पर जो x लगेगा वो y से ज्यादा होगा। ये समझ में आ रही है बात सबको? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? लेकिन जो पहले केस मैंने तुम्हें दिया था उसमें x इज इक्वल टू y होगा। तो देखो हमें क्या करना है, हमें बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करना है। इस चैप्टर में हमारा काम ही यही है, ठीक है? राइट इट डाउन, इसको लिख लो एक बार। डन एवरीवन? ओके ठीक है, एक और केस देता हूँ मैं। अच्छा केस एक और दे रहा हूँ मैं, ठीक है? केस 2, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं डबल टाइट्रेशन के। देखो अभी यानी मैंने रिएक्शन मिक्सचर में लिया, रिएक्शन मिक्सचर में लिखना है सिद्धेश, लिखो राइट डाउन, एक सेकंड ना, एक मिनट, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दिया मैंने। ये लिखो, डन? ठीक है। अच्छा अब देखो हम अपन दूसरा केस ले लेते हैं। लेट अस टेक अ डिफरेंट केस, दिस इज केस 2, है ना? केस 2 में क्या कर रहे हैं हम, रिएक्शन मिक्सचर में अपन ले लेते हैं NaHCO3 प्लस H2CO3, ठीक है? इसमें हम लेते हैं NaHCO3 प्लस H2CO3। तो अब जो इक्विवेलेंट पॉइंट 1 होगा, मतलब सी, इसको बोलेंगे स्टेज 1। स्टेज 1 में Na2CO3 होगा। स्टेज 1 में कौन रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा क्या स्टेज 1 में? एवरीबॉडी, स्टेज 1 में NaCO3 रिएक्ट करेगा क्या? नहीं ना, नहीं करेगा ना। तो अब जैसे इस Na2CO3 हो गया, ये समझ में आया क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? एवरीबॉडी क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? अरे क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है इससे। एवरीबॉडी ये ज्यादा बेसिक है इससे, ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी ये कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि NaCO3 क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? अच्छा एक बात बताओ, पानी HCl रिलीज करता है, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पानी HCl रिलीज, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है आयनिक में, बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब मेन हीरो के सामने साइड हीरो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो कभी हीरो था ही नहीं। जैसे देखो पानी H प्लस और OH माइनस देता है, बट HCl डालने के बाद, HCl डालने के बाद पानी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, ठीक है? और हम pH लिखते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड। ये समझ में आ रहा है? तो अब ये भी H प्लस दे रहा है, ये भी H प्लस दे रहा है, तो दोनों कंपीट कर रहे हैं, तो ये तो साइड चुपचाप बैठेगा ना।
तो जैसे ही मेन हीरो आएगा साइड हीरो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो हीरो है ही नहीं। तो अब देखो ये ज्यादा बेसिक है या ये ज्यादा बेसिक है, इसमें 2 NaOH आएगा, 2 Na प्लस है, ये ज्यादा बेसिक है, ये मोर बेसिक और ये लेस बेसिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके प्रेजेंस में ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये बेस है ही नहीं। अरे बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है अपना ये आयनिक का, कि मेन हीरो के सामने साइड हीरो ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई कभी हीरो था ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा था ना, फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम आयनाइज होता है, एसिडिक में क्यों नहीं आयनाइज होता है बताओ एवरीबॉडी? फिनोप्थिलीन जो है बेसिक मीडियम आयनाइज होता है, एसिडिक में क्यों नहीं आयनाइज होता है बताओ? क्योंकि एसिडिक में कोई और अच्छा एसिड होगा ना उससे, इसलिए तो एसिडिक मीडियम है। फिनोप्थिलीन एसिडिक इंडिकेटर होता है और बेसिक मीडियम आयनाइज होता है। तो एसिडिक में अनआयनाइज क्यों रहता है बताओ? क्योंकि कोई और उससे बेहतर एसिड होगा। जैसे सपोज रजनीकांत एक अपना मेन हीरो साउथ का, उसके सामने सब जीरो बन जाते हैं, मतलब अकेले 200-300 पीट देता है, देखा ही होगा। तो वो मेन हीरो आता है, बाकी सब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कभी हीरो थे ही नहीं। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट होता है, ये आयनिक में पढ़ोगे डिटेल में कि जो पिछले वीडियो में भी हमने यही किया था ना, NaOH और Na2CO3 के बीच में पहले NaOH का रिएक्शन करवाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले केस में, याद है? पिछले वाले केस में NaOH प्लस Na2CO3 में NaOH का रिएक्शन करवा दिया था पहले। क्यों? क्योंकि NaOH ज्यादा बेसिक है, फिनोप्थिलीन वीक एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड पहले जो है ना अपना हीरोगिरी दिखाएगा, पहले रजनी दिखाएगा, उसके बाद जो जो भी छोटे मोटे अपने हीरो हैं वो दिखाएंगे, राइट? और वो अपना मेन हीरो जब जैसे ही रहेगा तो बाकी सब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो हीरो है ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे NaHCO3 और Na2CO3 में ज्यादा बेसिक कौन है एवरीबॉडी? NaHCO3 और Na2CO3 में ज्यादा बेसिक कौन है? Na2CO3। तो पहले कौन HCl के साथ? ऑब्वियसली Na2CO3 बेस की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पे हाफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब स्टेज 2 की बात करते हैं। तो स्टेज 2 में तो क्या होगा? हाफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस ये वाला इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू मोलैरिटी HCl वॉल्यूम ऑफ HCl। ये समझ में आया सबको? अब तो दोनों NaCO3 है ना एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, राइट डाउन देन। हाँ, इसमें x लेस देन y होगा, y ग्रेटर देन x होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं? NaOH जैसा सेकंड NaOH जैसा केस, हाँ सेकंड हो रहा है। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? लिख लिया ये? ओके, अच्छा एक और केस ले लें क्या? ये सबने लिख लिया, सिद्धेश डन? ओके, एक और केस ले लेते हैं। केस 3, रिएक्शन मिक्सचर में इस बार हमने डाला सेकेंड स्टेज नहीं समझा। अरे सेकेंड स्टेज में क्या होगा? NaCO3 दोनों रिएक्ट करेंगे ना एवरीबॉडी, सेकेंड स्टेज में दोनों NaCO3 बन जाएंगे। तो NaCO3 दोनों जो बनेंगे वो दोनों HCl के साथ रिएक्ट करेंगे।
एक तो NaCO3 हमने डाला है अलग से, और जो NaCO3 बनेगा दोनों रिएक्ट करेंगे। सलोनी, इज दैट क्लियर? अरे एक तो Na2CO3 से जो आया NaCO3, और एक NaCO3 हमने जो एक्सटर्नली डाला, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जो ये केस खत्म होने दो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो हम रिएक्शन मिक्सचर में लिख लेते हैं NaOH प्लस H2 नहीं H2CO3, Na2CO3 प्लस NaHCO3। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में है NaOH प्लस Na2CO3 प्लस NaHCO3। अब देखो स्टेज 1 में सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा HCl के साथ, बताओ? NaOH रिएक्ट करेगा ना एवरीबॉडी, NaOH रिएक्ट करेगा। फिर क्या होगा? फिर Na2CO3 रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब स्टेज 1 के लिए क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस 1/2 इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 शुड बी इक्वल टू मोलैरिटी HCl वॉल्यूम HCl। ये वाली बात सबको चमक रही है? ऐसा क्यों कर दिया हमने? फिर स्टेज 2 में क्या होगा? ये दोनों बचेंगे ना, तो 1/2 इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 should be equal to MHCl VHCl। सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सेकेंड स्टेज में तो वही कहानी है ना, फिर से रिपीट हो रही है। NaOH इस बार तो तीनों मिक्स किया है ना हमने। हाँ, अनम्यूट कर देता हूँ तुम्हें श्रेयस, एक मिनट ना, बोलो। में NaCO3 है, वो भी होगा ना सेकंड स्टेज में? दोनों लिखा है ना, Na हाफ पहले जो Na2CO3 से NaCO3 बनेगा उसके लिए तो हाफ लिखा ही है, प्लस एडिशनली जो डाला है, दोनों लिखा है देखो। नहीं तो रिएक्शन मिक्सर में भी NaCO3 है और फर्स्ट स्टेज में भी NaCO3 बना, तो NaCO3 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना सेकंड स्टेज पे। हाँ, सेकंड स्टेज में देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो ये आया है NaCO3 जो कि यहाँ से आया है, ये भी रिएक्ट करेगा ही ना, प्लस दूसरा ये जो आ रहा है Na2CO3 से, प्लस NaCO3 जो हमने एक्सटर्नली यूज किया है। ठीक है, ये अपना एक्सटर्नल लिख लेते हैं हम इसको ऐसे। दोनों HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और दोनों क्या करेंगे? H2CO3 बनाएंगे, प्लस ये बनाएंगे तुम्हारा क्या बोलते हैं NaCl। अब इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ? तो अब इन दोनों को ऐड करोगे ना, इसका आधा, टोटल का इसका आधा और इसका, ये टोटल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ हाँ हाँ, समझा सर, समझा। ठीक, तो इसका हाफ हाफ लेंगे कंसंट्रेशन। हाँ इसका हाफ होगा। Na2CO3 का दो इक्विवेलेंट था, दो Na प्लस था, उसमें से एक यूज हो रहा है, इसलिए आधा लिखा है यहाँ पे। हाँ देखो अब इसमें x इक्वल टू y के ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड करती हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे हम इसके ऊपर। क्या थ्री, अरे यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं भावेश, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स। सो यहाँ पर हम तो इक्विवेलेंट्स यूज करते हैं, तो बैलेंस कहाँ करते हैं? रिएक्शन जरूरत ही नहीं है। और वो 1/2 तो Na2CO3 का इक्विवेलेंट है ना, Na2CO3 का 2 n फैक्टर और NaHCO3 का 1, तो अभी तुम 3/2 लिख सकते हो उसको, बताओ खुद सोचो। 3/2 नहीं लिख सकते ना। अच्छा क्वेश्चंस दूंगा ना तो मैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ मैं क्वेश्चंस देने चालू करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा रुको, तो क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियर होगा, हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, a mixture of NaOH plus Na2CO3 requires 10 ml HCl for HPH endpoint. And total 25 ml HCl, यहाँ पे 10 ml HCl है, ठीक है, फॉर ओवरऑल एंड पॉइंट, ठीक है ना, फॉर, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, ये रुक जाना थोड़ा सा, ये हैंग कर गया पेन। ओवरऑल क्वेश्चन लिख सकते हो क्या, राइट इट डाउन, थोड़ा सा ये पेन हैंग किया है, हाँ अच्छा ही चलने लगा, और ओवरऑल रिएक्शन, तो ठीक है, आपको निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH का रिएक्शन का रेशियो। ये समझ में आ रहा है? अरे मतलब जो x था ना, x 10 है और दूसरे में जो लगा वो 515 है, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये पहला वाला केस जो हमने किया था वो है। क्वेश्चन समझ में आया? मोलैरिटी ऑफ HCl गिवन नहीं है, रेशियो निकालना है, कैंसिल हो जाएगा ना एवरीबॉडी, ये तो रेशियो निकालना है, कैंसिल हो जाएगा। सिक्स इज टू वन। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, हमने केस वन का इक्वेशन भी लिख रखा है, अरे भैया रेशियो निकालना है आपको, केस वन का हमने लिख रखा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस, ये क्वेश्चन में एक काम करो 15 और 10, एक काम करो, ये गलत है यार, ये इसको 15 और 25 करो, एक काम करो, इसको 15 और इसको 25 कर देना तो ये 10 हो जाएगा। आप सॉल्व करो, क्वेश्चन गलत था, 15 और 10 कर लो, वो उल्टा लिखा है, हाँ इसको आप करो सॉल्व। समझ में आया मैंने क्या बोला? 15 और 25 यानी 15 और 10 लिखो, क्वेश्चन में वो डेटा गलत था भाई, सही कर लो, ठीक है, 15 और 10 लिखो, ठीक है, डेटा ये है 15 और 10, तो ये 15 और ये 10 हो जाएगा। फोर इज टू वन, वेरी गुड। देखो अब ये है, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू जो भी इसका मोलैरिटी है HCl का, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए लिखा, दूसरा जो आधा इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, 10m। तो अब देखो इसमें इक्वेट करो, 10m प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 15m। तो अब ये तो तुम्हें इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 दिख ही गया ना, इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 आ गया 20m, और इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितना आया, 5m, तो रेशियो क्या आया, 4 आया ना। एवरीबॉडी क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर है नहीं है?
इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। वन बाई टू इक्विवेलेंट कैसे? अरे Na2CO3 का 2 n फैक्टर है भैया, और पहले में एक ही यूज होता है, तो 1/2 वैसे लिख रहा हूं मैं। ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन वाली टर्मिनोलॉजी तो है। अरे सब लोग समझने की कोशिश करो कि Na 10m मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम HCl का, और n फैक्टर उसका 1 HCl का, और वो रेशियो है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। यदि मिली इक्विवेलेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। एवरीबॉडी आगे बढ़े। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट, a mixture of NaHCO3 plus Na2CO3 is titrated against HCl. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HCl used in first equivalence point, that is HPH endpoint, ठीक है, it is let's say 10 ml, और VHCl टोटल यानी दोनों मिला के जो यूज हुआ वो है सपोज 25 ml, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है रेशियो इसका, वैसा ही क्वेश्चन है। इन द इनिशियल रिएक्शन मिक्सचर या फिर इन द रिएक्शन मिक्सचर। फोर इज टू थ्री, ओके। और किसी का आंसर आया? अच्छा, पहले में जो है, पहले एंड पॉइंट पे 10 ml लगा है और दूसरे पे 15, ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, पहले पे 10 लगा है और दूसरे पे 15। 4:1 सर, आई योर आंसर इज करेक्ट। 4:1 ही आएगा इस बार भी आंसर। अब देखो क्या करना है अपने को यहाँ पे, देखो पहले एंड पॉइंट पे 1/2 EQ Na2CO3, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू जो भी है मोलैरिटी अपना m, और दूसरे केस में 1/2 Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 15m। तो अब ये तो 4:1 फिर से आ जाएगा, राइट? अरे ये बात सबको चमक रही है? तो Na2CO3 ये आया 20m, ये आएगा 10m, और ये आएगा 15m। तो Na2CO3 का NaHCO3 का कितना है? 5m।
ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर है ना या डाउट है? एवरीबॉडी क्लियर है ना? ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट केस क्या पहला ये वाला, इसकी बात कर रहे हो क्या? अरे तो पहले केस में तुम्हारे पास जब Na2CO3 प्लस H2 ये, तो इसमें पहले यही रिएक्ट करेगा ना, पहला न्यूट्रलाइजेशन में तो यही है ना ज्यादा बेसिक, तो यही पहले रिएक्ट करेगा, फिर इसका NaHCO3 और जो एक्सटर्नली NaHCO3 ऐड किया था वो दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रुकू, ठीक है। डन एवरीवन? ओके, अच्छा मान लो रिएक्शन मिक्सचर में मैंने तुम्हें दे दिया है, रिएक्शन मिक्सचर में तुम्हें मैंने दिया NaOH, Na2CO3 एंड NaHCO3। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, मोलैरिटी, इक्विमोलर, मतलब समझ में आ रहा है, मोलैरिटी जो है M बोल देते हैं, वो NaOH की जो है वही Na2CO3 की है और वही NaHCO3 की है। कोई दिक्कत है? तो यदि वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड अप इन, या फिर अप टू, टिल ऐसा लिख देता हूं मैं, मोलारिटी, मोलर, मोलैरिटी, ठीक है, मोलर नहीं मोलर, ठीक है, समझ में आया? मोलर, मोलैरिटी टिल pH एंड पॉइंट इज इक्वल टू सपोज 10 है, तो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड अप टिल MEO एंड पॉइंट क्या होगा, मतलब एक्सक्लूसिवली, ये टोटल नहीं पूछ रहा है, जो x और y लिखते थे ना उसमें ये सपोज y है, तो y क्या होगा बताओ, यदि ये x 10 था तो y क्या होगा? एवरीबॉडी बताओ, सोचो थोड़ा इसके बारे में। टेन ही होगा ना? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है, 10 ही होगा? नहीं समझ में आ रहा है भावेश को? ओके, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को चमक गया कि 10 कैसे होगा? एवरीबॉडी कितने लोगों को चमका? ओके चलो, बहुत लोगों को चमका है वैसे। नहीं चमका आयुष को, ओके। ओके, ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा चलो ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो समझने वाली बात है, इक्विमोलर देने के पीछे का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है क्या है? इक्विमोलर क्यों दिया? इक्विमोलर नहीं देते तो क्या आंसर सेम होता?
एवरीबॉडी इक्विमोलर देने का पीछे समझ में आ रहा है रीजन? इक्विमोलर यदि नहीं देता तो क्या आंसर आ जाता? नहीं आता ना, इक्विमोलर देने के पीछे कोई तो वजह होगी। जरा समझने की कोशिश करो कि स्टेज 1 में क्या होता है। स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में ये होता है कि NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ एंड इट प्रोड्यूसेस NaCl प्लस वाटर। ठीक है, NaOH रिएक्ट करता है NaCl के साथ और इट प्रोड्यूसेस NaCl एंड वाटर। कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, राइट? अब यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट्स प्लस देखो, अब फिर नेक्स्ट केस में Na2CO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ एंड इट विल प्रोड्यूस NaCl प्लस वाटर प्लस हाफ इक्विवेलेंट्स Na2CO3 के, जो कि रिएक्ट करेंगे 10 इंटू मोलैरिटी जो भी HCl का है। स्टेज 1 के बाद हुआ ये कहानी। तो अब स्टेज 2 में देखो क्या है। स्टेज 2 में होगा क्या? 1/2 इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू जो भी है, सपोज Ym है। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, इसके इक्विवेलेंट्स क्या लिखोगे तुम? इसके इक्विवेलेंट्स लिखोगे ना मोलैरिटी, और वॉल्यूम तो सेम ही है। जैसे कंटेनर का 1 लीटर पानी में तुमने सबकी मोलैरिटी सेम है तो वॉल्यूम तो सेम ही है, तो mv आएगा। और इसका भी यहाँ पे n फैक्टर सेम है तो mv प्लस mv 10 है, 10m है, तो ये भी तो फिर mv प्लस mv ही होगा, तो ये भी तो 10m ही होना चाहिए। अभी भी नहीं समझ में आया? अब मान लो m1 m2 दे देता, अरे एवरीबॉडी यदि मैं m1 m2 देता तो कैसे कर सकते थे तुम? तो फिर वेरिएबल्स बन जाते हैं। यदि मैं इक्विमोलर नहीं देता तो फिर तो तुम्हें m1 m2 लेना पड़ता ना, फिर तो वेरिएबल वाला क्वेश्चन बन जाता। तो मैंने इक्विमोलर क्यों दिया, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इक्विमोलर दिया कोई रीजन होगा ना। और ये HCl की मोलैरिटी को अपन m2 पकड़ लेते हैं और इसकी मोलैरिटी ये है। ठीक है, HCl की मोलैरिटी m जो है वो ऊपर लिख ही रखा है, NaOH सेम इक्विवेलेंट आ जाएगा। हाँ, m2 क्या है? मोलैरिटी ऑफ HCl। ओके, ये समझ में आया सबको या नहीं समझ में आया? देखो अब ये सब थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट अपने को करना है, ठीक है, सॉल्व। और हम करेंगे, हम कर सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। NaHCO3 आएगा प्रोडक्ट के साइड में, क्यों सिद्धेश? अरे HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है ना NaHCO3, तो प्रोडक्ट के साथ में क्यों आएगा? कहाँ पे प्रोडक्ट के साइड बोल रहे हो? अनम्यूट करो अपने आप को, परमिशन दिया अनम्यूट करने का, बोलो। यस सर। हाँ हाँ सर, वो आपने रिएक्शन लिखा ना Na2CO3 प्लस HCl, वहाँ पे NaCl प्लस NaHCO3 फॉर्म होगा ना, या वाटर ही फॉर्म होगा यहाँ सेकेंड NaOH रिएक्शन में? ये वाली, यहाँ तो वाटर नहीं नहीं उस इसमें नहीं इसमें हाँ, हाँ इसमें तो यही बनेगा। ठीक ठीक, ओके, और कुछ थैंक यू डाउट है? सर। नो सर। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली सबको समझ में आया करना क्या है? एवरीबॉडी समझ में आया ना करना क्या है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अरे यार बोलो तो सही, समझ में आया करना क्या है? देखो करना 1/2 एक्चुअली। देखो सोनाली, यहाँ पे हमने मोलैरिटी लिया है, नॉर्मैलिटी लेते तो 1/2 लेना होता। सोनाली हैज अ जेन्युइन डाउट। यहाँ पर देखिए, हम नॉर्मैलिटी लेते तो हम लिखते ना n/2। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? बट मैंने मोलैरिटी लिया है, यदि मैं नॉर्मैलिटी लेता तो मैं 1/2 लिखता। ये जरा समझने की कोशिश करो। सोनाली इज आस्किंग कि ये जो हमने Na2CO3 के लिए लिखा है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये 1/2 होना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें 1/2 होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, ये यदि मैं लिखता तो होता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बट यहाँ पे इसका n फैक्टर 2 है ना। अरे
Na2CO3 का n फैक्टर 2 है ना, बट एक रिएक्शन में n फैक्टर 1 ही है, तो इसलिए मैंने सबको देखो सबको डबल टाइट्रेशन में तो n फैक्टर 1 ही आ गया ना सबका। अभी भी अरे हमने दो बार किया रहा है, तो हर बार रिएक्शन में तो एक ही n फैक्टर ले रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली मोलैरिटी इनटू 1 लिख सकते हैं। यदि तुम नॉर्मेलिटी लिखोगे, जैसे पूरा Na2CO3 का n फैक्टर तो 2 है, तो अब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, m इंटू वी प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू m इंटू वी। तो ये देखो क्या आ जाता है, वही आ जाएगा तुम्हारा mv प्लस mv आ जाएगा, सेम आएगा ना। यहां भी तुम लिख सकते हो, यू कैन डू द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल। अरे m इंटू वी, अरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अभी समझ में आया सिद्धेश नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैसे लिख दिया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, या अभी भी समझ में नहीं आया? तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही इक्वेट करने, ये समझ में आ रहा है सबको? ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है इसमें प्राइमरी कंसेप्ट ही यही है कि हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही इक्वेट करने हैं और कुछ नहीं करना हमें। और ज्यादातर क्वेश्चन आपको यही प्राइमरी कॉन्सेप्ट में पूछे जाएंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट कीजिए, यही मेन चीज है, यही चीज है जो हमें पढ़ना है। बाकी सारी कहानी तो इसी के आसपास घुमाई हुई है ना, मोल में जितना झोल है वो इसी के ऊपर होता है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में कितना कैलकुलेशन, इसमें भी कैलकुलेशन इसी के ऊपर है इक्विवेलेंट्स में। प्राइमरी कंसेप्ट तो यही है। तो सी दिस कवर्स आवर चैप्टर, ये अपना चैप्टर कवर कर लेते हैं हम लोग, कवर हो गया। वाई कैसे निकाला, अरे देखो ना सेम ही तो आ रहा है यार ये सिद्धेश। दूसरे इक्वेशन में देखो m इंटू वी आ रहा है प्लस m इंटू वी 10 है, तो दूसरे केस में भी m इंटू वी प्लस m इंटू वी है, तो वो भी तो 10 ही होना चाहिए ना। हाँ चैप्टर खत्म हो गया, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे ये 2mv 10 है तो ये 2mv भी तो 10 ही होना चाहिए ना। तो देखो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आपका काम है होमवर्क जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ये टॉपिक ज्यादा क्लियर नहीं है, क्या दिक्कत है आयुष बताओ? जो बचे हुए एक्सरसाइज है वही करना है, कब डिस्कस करेंगे उसका टाइम बता देंगे। अगला चैप्टर गैसियस स्टेट। हाँ हैप्पी दिवाली। बताओ क्या डाउट है आयुष, क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ? अरे डबल टाइट्रेशन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट तुम्हें मेहनत तो करना होगा। हर पॉइंट पे नंबर इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है। स्टेज 1 और T2 लिखे कैसे, स्टेज 1 और 2 केस। अरे स्टेज 1 में देखो क्या है, NaOH प्लस HCl रिएक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद Na2CO3 HCl रिएक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? जिनको डाउट नहीं है दे कैन लीव, जिनको डाउट नहीं है दे कैन लीव। सी स्टेज 1 में HCl, हाँ हैप्पी दिवाली, NaOH रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है, तो NaCl बनाएगा। नेक्स्ट केस में Na2CO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो NaCO3 बनाएगा। तो अब इसके पूरे इक्विवेलेंट्स, इसलिए मैंने लिखा है इसके पूरे इक्विवेलेंट्स NaOH के और Na2CO3 के आधे इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर आयुष? इज दैट क्लियर नाउ? स्टेज 1 में देखो सबसे ज्यादा बेसिक तो NaOH है, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट बेसिक Na2CO3 है, तो इसके पूरे इक्विवेलेंट्स और इसके आधे इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, हो सकता है किसी को कोई टॉपिक इजी लगे, किसी को कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे। 10 ऐसे आया कि 10 क्वेश्चन में दिया है भैया, 10 इज गिवन इन द क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन में लिखा है 10 ml मोलैरिटी इन वॉल्यूम HCl जो यूज हो रहा है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वो चीज क्वेश्चन में दी हुई है। आयुष इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, और यदि ये 10 है तो ये भी 10 होगा क्योंकि मोलैरिटीज इक्वल दे रखी है। केस 3 का पेज, यही केस 3 है,
केस 3 क्या जब पढ़ाया था उसकी बात कर रहे हो? एक सेकेंड, थोड़ा स्लो जा रहा है ऊपर, रुक जाओ, थोड़ा स्लो, धीरे धीरे जा रहा है। आ गए केस 3 के पेज पे, बताओ, बोलो। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो भावेश? NaCH3 का कोफिशिएंट 3/2 क्यों चाहिए यार NaCO3 का? कैसे तुमको लग रहा है कि 3/2 होना चाहिए? अरे ये अलग NaCO3 है, ये अलग NaCO3 है, और ये NaCO3 तो वैसे तुम 2 बोल देते मैं मान लेता, ये लेकिन 2 भी तब होता जब इक्विमोलर होता। वन ही होना चाहिए ना भाई। अरे NaCO3 एक तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो 2 बोलते तो भी मैं मान लेता कि तुम एक तरीके से सोच रहे हो। 3/2 तो कैसे बोल रहे हो यार? ठीक है, डन एवरीवन। ओके ठीक है, गुड बाय, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। आपको होमवर्क है बाकी का एक्सरसाइज करना, जितने भी बच्चे हैं सारे। हैप्पी दिवाली।